सोचिए जरा, जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके नीचे न जाने कितने अनसुने राज दबे पड़े हैं। हमारा देश सिर्फ इतिहास की किताबों में ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि ये तो जीती जागती पहेलियों का एक खजाना है। और ये पहेलियां भी ऐसी वैसी नहीं, ये तो सीधे सीधे साइंस को ही चैलेंज कर देती हैं। तो आज हम हकीकत की कुछ ऐसी गलियों में चलेंगे जहां कुदरत अपने सबसे रहस्यमयी अंदाज में नजर आती है। एक ऐसी दुनिया जहां यकीन और वहम के बीच की जो लाइन है ना, वो इतनी धुंधली हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि सच क्या है और फसाना क्या। तो चलिए फिर निकलते हैं उन जगहों की पड़ताल पर जहां हर कदम पर एक नया रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, ये वो जगह है जहां पहुंचकर साइंस भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे उन मिस्ट्रीज पर जो आस्था की अटूट ताकत और कुदरत के कुछ अजीबोगरीब करिश्मों से जुड़ी हुई हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है कर्नाटक की शालमला नदी के पास। यहाँ पानी के नीचे एक ऐसा राज छिपा है जो सच में हैरान कर देता है। जरा सोच कर देखिए, नदी के बहते पानी के अंदर एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में शिवलिंग उकेरे हुए पत्थर नजर आते हैं। इस जगह का नाम है सहस्त्रलिंग, मतलब हजारों लिंगों वाली जगह। और कमाल की बात यह है कि सदियों से नदी का तेज बहाव इन पत्थरों से टकरा रहा है, पर मजाल है जो ये टस से मस हुए हों, आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? एक तरफ तो है ये शिवलिंग जो मॉनसून का जोरदार बहाव झेलते हैं, और दूसरी तरफ है इनसे जुड़ी लोक कथाएं। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा सदाशिव राय ने इन्हें बनवाया था। उनकी ख्वाहिश थी कि नदी का हर पत्थर, हर कंकर शिव का ही रूप ले ले। साइंस का कहना है कि भाई देखो, ये पत्थर ग्रेनाइट के हैं जो पानी से आसानी से घिसते नहीं हैं। चलो मान लिया, लेकिन असली सवाल तो अपनी जगह पर खड़ा है कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के एक बहती हुई नदी के बीचों बीच हजारों शिवलिंग तराशे कैसे गए? ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए अब कर्नाटक से सीधा चलते हैं असम की खूबसूरत वादियों में। यहाँ एक छोटा सा गांव है जतिंगा। अब देखने में तो ये बिल्कुल एक आम गांव जैसा ही है, लेकिन मॉनसून के कुछ खास रातों में यहाँ जो होता है ना, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इस घटना को पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या तक कहा जाता है। होता यह है कि सितंबर-अक्टूबर के महीने में जब चारों तरफ घना कोहरा छाया होता है, तो दूर दूर से उड़ते हुए पक्षियों के झुंड पता नहीं कैसे इस गांव की तरफ खिंचे चले आते हैं। वो रोशनी की तरफ आते हैं और फिर अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। सालों तक ये एक अनसुलझी पहेली ही बनी रही। गांव वाले तो मानते थे कि ये किसी बुरी आत्मा का साया है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने अपनी कुछ थ्योरीज दी, जैसे कि शायद हवा में कोई अजीब मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, या फिर शायद वो घना कोहरा ही उन्हें कंफ्यूज कर देता है, दिशाहीन कर देता है। लेकिन इन सब थ्योरीज के बाद भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा सिर्फ जतिंगा की एक छोटी सी 1 मील की पट्टी पर ही क्यों होता है? पूरी दुनिया में और कहीं क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास पूरी तरह से नहीं है। अच्छा, अब एक ऐसी झील के बारे में बात करते हैं जहां द्वीप यानी आइलैंड्स तैरते हैं। और सिर्फ द्वीप ही नहीं तैरते, उन पर बाकायदा लोग रहते हैं, घर बनाते हैं। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि मणिपुर की लोकटक झील की हकीकत है। और मजे की बात तो ये है कि इसी झील पर एक ऐसा अजूबा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक है। ये है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ। देखिए, होता क्या है कि इस झील की सतह पर घास, मिट्टी और पेड़ पौधों से बने बड़े बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं। इन्हें वहाँ की लोकल भाषा में फुमडी कहते हैं। और ये फुमडी कोई छोटे मोटे नहीं होते, कुछ तो इतने बड़े हैं कि उन पर स्कूल, घर, यहाँ तक कि बाजार भी बने हुए हैं। और हाँ, ये खूबसूरत संगाई हिरण का आखिरी ठिकाना भी है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अब हम उन जगहों की पड़ताल करेंगे जहां आंखों देखी बात भी फिजिक्स के सारे नियमों को धता बताती हुई महसूस होती है। तो तैयार हैं धरती पर ही चांद की सैर करने के लिए? चलिए चलते हैं लद्दाख। लेह से कारगिल के रास्ते पर एक जगह पड़ती है लामायुरू, और यकीन मानिए, यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों।
यहाँ की पहाड़ियाँ, मिट्टी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चांद की सतह की तस्वीरों में देखते हैं। इसीलिए तो इसे मूनलैंड भी कहते हैं। अब साइंटिस्ट का तो मानना है कि करोड़ों साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी जो बस सूख गई। लेकिन लोकल कहानियाँ और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये तक मानती हैं कि ये जगह असल में एलियंस का अड्डा है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, ग्रेविटी की वजह से हर चीज नीचे की तरफ गिरती है। सिंपल है, राइट? लेकिन सिक्किम में गैंगटॉक के पास एक ऐसा झरना है जो इस नियम को सीधे सीधे चैलेंज करता हुआ दिखता है। यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, अगर गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ दें तो वो भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। अब वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब हमारी आंखों का धोखा। लैंडस्केप ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि ढलान भी चढ़ाई जैसी दिखती है। पर सच बताऊं, जब कोई इसे अपनी आंखों से देखता है ना, तो कोई लॉजिक काम नहीं करता। और ये तो बस कुछ ही किस्से हैं। इनके अलावा भी भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जो इशारा करती हैं कि अनसुलझे रहस्यों की ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो चलिए कुछ और जगहों पर एक क्विक नजर डालते हैं, जैसे कि मेरठ का वो वीरान जीपी ब्लॉक बंगला, या फिर कर्नाटक की ताला कावेरी का वो चमत्कारी झरना, अंडमान का धधकता हुआ मड वॉल्केनो, नेपाल की गंडकी नदी के वो रहस्यमयी शालिग्राम पत्थर, और हाँ, राजस्थान का वो विशाल रामगढ़ क्रेटर। हर एक जगह एक नई कहानी, एक नया सवाल छोड़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी कहानियों का मतलब क्या है? आखिर ये जगहें हमें सिखाती क्या हैं? शायद ये जगह हमें बस यही याद दिलाती हैं कि कुछ तो है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ये हमें बताती हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो हमारे बनाए गए औजारों और यहाँ तक कि हमारी साइंटिफिक समझ से भी ऊपर काम करती हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या हर पहेली को सुलझाना ही जरूरी होता है, या फिर कुछ रहस्य सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि हम ये याद रख सकें कि इंसान की समझ कितनी छोटी है और ये दुनिया वाकई कितनी अद्भुत और हैरान करने वाली है।